हम लोगों का गीता का 7वां अध्याय चल रहा है। कल पढ़ा गया था डिस्कशन तो अश्रद्धालु करते हैं, बाकी श्रद्धा वाला तो एक एक वचन पीता है। किसकी थाली में कितने लड्डू हैं इस पर नजर नहीं डालो। तुम अपना लड्डू खाओ, न अति राग में बह जाओ और न किसी से द्वेष रखो। दोनों कांटे निकालकर प्रेम की बाजार में आ जाओ। है प्रेम जगत में एक साथ। कल यहां तक हुआ था, है प्रेम जगत में साथ, यहां तक हुआ। आज उसके आगे क्या बोला? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात गुरु जी ने बोली आज। एक दिन का कुसंग हजारों दिन के किए सत्संग को भी धो डालता है। एक दिन की बैड कंपनी, एक दिन का कुसंग हजारों दिन के किए सत्संग को धो डालता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जीवन भर तुमने धन कमाया और चोर एक ही रात में सब धन लूटकर चला गया, इसके लिए गुरु जी बोलते हैं बहुत सावधानी बरतना कि एक दिन का कुसंग, कुसंग क्या है? जिसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिसके मन में हिगड़ी सिगड़ी भरी है और जो गुरु बुराई करता है, सत्संग बुराई करता है, सत्संग प्रेम बुराई करता है, वो कुसंग है। वो एक दिन का उनका तुम संग करोगे तो तुम्हारे अंदर में इतने सालों से तुम आ रहे हो, तुम्हारे अंदर में वो ऐसी अश्रद्धा भर देंगे कि जो तुम्हारी जितनी श्रद्धा थी सब समाप्त हो जाएगी और आप भी सत्संग जाना बंद कर दोगे। कहा नहीं कि एक दिन का कुसंग हजारों दिन के सत्संग को तुम्हारा धो डालता है। कैसे? जैसे इसके लिए गुरु जी ने और अच्छा बोला कैसे? कहा कि तुम्हारे पास में तुमने बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा स्वादिष्ट तुमने खाना बनाया, बहुत अच्छा, और तुमने जो कमंडल में डाला, वो कमंडल में उसमें जो है गंदगी भरी है, तो क्या तुम्हारा खाना खाने योग्य होगा? उसी तरीके से तुमने कितना भी ज्ञान लिया है, लेकिन तुम जब किसी कुसंग करोगे किसी का, तो कुसंग के संग से, कुसंग के कारण तुम्हारे अंदर में जितना ज्ञान ध्यान है सब जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए कुसंग से बचना, कभी भी किसी कीमत पर कुसंग नहीं करना। फिर आगे बोला, यहां पर ये बात बताई नहीं गुरु जी ने कि जैसे तुम सारी जिंदगी तुमने कमाया और एक रात चोर आया और सब लेके चला गया, सारी जिंदगी जमा पूंजी चली गई, उसी तरीके से एक दिन कुसंग हुआ और तुम्हारे सारे ज्ञान को नष्ट कर दिया। फिर आगे बोला, माया के लिए सभी रोते हैं, पर अगर माया के लिए सभी रोते हैं, पर अगर माया से किसी का जीवन बचाया जा सकता था तो सिकंदर क्यों मरा? डॉक्टर स्वयं क्यों मर जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। रुपए को, धन को इतनी इंपॉर्टेंस आप देते हो कि बिना धन के काम नहीं चलेगा, बिना धन के कुछ काम नहीं हो सकता। तो ऐसे भगवान क्या बोला? अगर धन की इतनी इंपॉर्टेंस है
तो सिकंदर के पास तो इफरात धन था, तो काहे मर गया? डॉक्टर के पास इफरात धन रहता है और सारी दवा भी जानता है, वो काहे मर गया? तो बोला जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। जितना परमात्मा चाबी भरता है उतना ही खिलौना चलेगा, चाहे तुम कुछ भी उपाय कर लो। फिर आगे बोला ज्ञान के साथ विज्ञान बहुत जरूरी है। तुमने अपने संकल्प से ही जगत बनाया, अब अपने ही संकल्प से उल्टा हाथ घुमाओ तो छूट जाओगे। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। ज्ञान के साथ विज्ञान जरूरी है। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है? गुरु ने बोला, गुरु के ज्ञान को बांटने वाले को, जो बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग, ये है ज्ञान। ज्ञान गुरु का है। अब आपने गुरु के ज्ञान को किसी भी प्रेमी को, किसी व्यक्ति को जा करके बताया, तो जब आपने बताया तो बताने पर जिसको आपने बताया उसको जो खुशी मिलेगी, उस खुशी से ज्यादा खुशी आपको मिलेगी। बोला जो बाटन वाले को लगे मेहंदी, जो मेहंदी लगाता है उसके हाथ में मेहंदी का रंग स्वतः अपने आप रंग जाता है। तो इसी तरीके से तुम्हारे को जो है, तुम्हारे को क्या होगा, जब तुम बांटोगे तो तुम्हारे को सच्चा आनंद तुम्हें प्राप्त होगा। फिर आगे बोला तुमने अपने संकल्प से ही जगत बनाया, अब अपने ही संकल्प से उल्टा हाथ घुमाओ तो छूट जाओगे। तुमने अपने जगत से संकल्प कैसे बनाया? बोला एक है ईश्वर की सृष्टि और एक है जीव की सृष्टि। आप जैसा संकल्प करते हो वैसा बनते जाते हो। आपने क्या किया, आप अभी जब छोटे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके मन में आता है कि जल्दी से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो, नौकरी करें, व्यापार करें, पैसा रुपए कमाए। आपने संकल्प किया, कंप्लीट हो गया, नौकरी लग गई। अब जैसी नौकरी लगती है तो आपका मन में संकल्प क्या होता है, अब शादी ब्याह कर ले। शादी ब्याह कर लेते हो। फिर अब लड़का बच्चा होना चाहिए, लड़का बच्चे हो गए। अब मेरी जिम्मेदारी है उनको पढ़ाने की, लिखाने की, खिलाने की, उस पर फंसते गए। तो बोला क्या किसी भी चीज के लिए आपसे किसी ने कहा था? आपकी पढ़ाई चल रही थी, स्टूडेंट लाइफ, बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। आप अपनी बेस्ट लाइफ मौज कर रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, घूम फिर रहे थे, मौज में थे। आपसे किसने कहा कि जल्दी से पढ़ाई पूरी हो, नौकरी करें? आपके मन ने कहा। अब आप उसमें आ गए। उसके बाद आपके मन ने कहा शादी कर लें, इसके बाद एक कर लें, इसके बाद मतलब जो जो मन कहता गया आप करते गए। परिणाम क्या हुआ? आपने अपनी एक सृष्टि बना ली। अब भगवान ने क्या कहा, अब उल्टा फिरो, अपने मन में ये विचार दो, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु दिया। जब मैं नहीं तो मेरा कहां से आया? जब मैं नहीं तो मेरा कहां से आया? तो ऐसे में क्या होगा, जब आप ऐसा मन को विचार दोगे तो बोला मन ते मन मानिया, मन फिर बात मान जाएगा। तो यहां पर बहुत अच्छा बोला भगवान ने कि तुम जो है मन से के पीछे भागते रहते हो, भागो नहीं, मन को अच्छे विचार दो। ये बात यहां बोला, जब ज्ञान के साथ विज्ञान बहुत जरूरी है। तुम अपने संकल्प से ही जगत बनाया है, अब अपने ही संकल्प से उल्टा हाथ घुमाओ तो छूट जाओगे। आप अभी सोच लो
कि सब कुछ परमात्मा का है, तो आप अभी छूट गए। दुनिया से परहेज करो। क्राइस्ट ने भी कहा है कि जब जब मैं दुनियावी लोगों के मध्य गया तो कम इंसान होकर लौटा। क्या बोले भगवान? अब अपने ही संकल्प से उल्टा हाथ घुमाओ तो छूट जाओगे। दुनिया से परहेज करो। दुनिया से परहेज क्यों करो? जब जब भी आप दुनियावी लोगों के संपर्क में आए, जगत के संपर्क में आए, तो आपका देह अध्यास और पक्का हुआ ना। जितना आप जगत के संपर्क में आओगे उतना आपका देह अध्यास पक्का होगा, और जितना जितना देह अध्यास पक्का होगा उतना उतना आपको कष्ट का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि देह में सब विकार होते हैं। जब आप देह में आओगे तो आपको हर एक के विकार नजर आएंगे, उससे आप दुखी सुखी होंगे। तो इसलिए भगवान ने बोला कि दुनिया से परे रखो, जहां तक हो सके दुनिया वालों से संपर्क कम रखो। क्यों? जब बोला क्राइस्ट ने, जब जब मैं दुनिया वालों के साथ गया तो मैं कम इंसान बन के लौटा। अरे, जब वक्त मिले गुरु पास जाओ, जब वक्त मिले गुरु की वाणी सुनो, जब वक्त मिले निष्काम सेवा में जाओ, जब वक्त मिले किसी प्रेम पर निकल जाओ। क्या जरूरत है जाने की? क्यों? क्योंकि आप जैसी कंपनी करोगे, देहाध्यासियों की कंपनी करोगे, तो आप भी देहाध्यासी हो जाओगे। ऐसा नहीं कि वो देह की बात करेंगे और आप उनसे आत्मा की बात करो, आप नहीं कर पाओगे। फिर आगे बोला, अपने ही अध्ययन मनन में बिजी हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है किसी पर जाने आने की। आप खाली हैं तो आप अपने उसमें आ जाइए, क्या जरूरत किसी पर जाने की। ठीक है, चलिए इसके बाद में आज ये है 8वां अध्याय है, 8वां अध्याय शुरू हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर 8वां अध्याय चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। परम अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता वो है ब्रह्म। ब्रह्म जब शरीर में आता है उसे अध्यात्म कहते हैं। नाश तो जीवात्मा का भी नहीं है। मनुष्य जब तकलीफ में आता है तो कहता है कि मेरे ही कर्म है, यानी कर्ता भी वो है और भोक्ता भी वो है। शास्त्रानुसार यज्ञ दान के लिए धन आदि का जो त्याग है उसे कर्म कहा गया है। जो भी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं वो अधिभूत है, और ब्रह्मा है अधिदेव, और सृष्टि का पालन करने वाला है अधियज्ञ। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण रोगी विष हूँ मैं कार कमाई। जो अंत काल में परमात्मा का स्मरण करता है वो निश्चय ही परमात्मा के साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परमात्मा के सुमरन का ये अर्थ नहीं है कि वो कृष्ण कृष्ण करता रहेगा, पर सुमरन का अर्थ है कि वो पार ब्रह्म परमात्मा को ही सृष्टि का रचयिता का पालन करता समझता है। कर्ता भाव से वो अति परे है। चलिए इसका एक्सप्लेन कल करेंगे। आज कल 8वां अध्याय शुरू करेंगे। आज जो है जो 7वें अध्याय का अंतिम इसमें जो बताया गया है, अपने ही अध्ययन मनन में बिजी हो जाओ। दुनिया से परहेज करो। क्राइस्ट ने भी कहा है कि जब जब मैं दुनियावी इंसानों के मध्य गया तो कम इंसान होकर लौटा।
कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, एज द कंपनी सो द कलर। आप संग किसका करते हो, जिसका संग करते हो उसी के अनुसार आपका चरित्र बनता जाएगा। और जब भी आपको समय मिले, आप अपनी अध्ययन पठन पाठन गुरु की के पी की प्रचार में और पी के प्रचार में आप रहोगे तो आपको बहुत ही आपको आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा आपको जो है अंदर में प्रसन्नता होगी। और जितना जितना आप इन्वॉल्व होगी ज्ञान में, उतना ज्यादा आपके अंदर में खुनकी आएगी। ठीक है, चलिए। हाँ, कंचन जी कानपुर। कंचन जी हरिओम कानपुर। गुरु जी। जी हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम, क्या हेलो, बोल रही कंचन मेरी जी? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ जी, रही है। बर्तन वालों को लगे मेहंदी का रंग, जैसे ज्ञान को हम किसी दूसरे को बताएंगे तो उसे हमें ज्यादा खुशी होगी। और एज द कंपनी सो द कलर। गुरु जी बहुत अच्छा लगा गुरु जी। बहुत बढ़िया। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। हाँ बहुत सुंदर। उतना हाँ ही। हाँ अनुज भैया, भजन सुने अनुज जी, अनुज ने सुनाया। ये भूल जाएंगे, कल इनका भजन नहीं हो पाया था। हाँ, और कंचन जी आनंद आ रहा है? जी जी गुरु जी बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए जी बहुत जी। सुंदर। हाँ अनुज भैया हमारे भजन सुनाएंगे, सुनाए अनुज भैया। मेरे साहिब आप हैं, आप माने या न माने, मेरे खातिब आप हैं। हे गुरु हे दया, मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने, मेरे खातिब आप हैं। हे गुरु हे दया, श्वास लेता हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे, सांस लेता हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे, जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। हे गुरु हे दया, मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने, मेरे खातिब आप हैं। हे गुरु हे दया, गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े, गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े, मैं वो कश्ती हूँ कि जिसका पी के साहिल आप हैं। मैं वो कश्ती हूँ कि जिसका पी के साहिल आप हैं। हे गुरु हे
सच का ये रूप तूने दिखाया, तू बेमिसाल है। हे गुरु हे दया मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने मेरे खातिब आप हैं। हे गुरु हे दया मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने मेरे खातिब आप हैं। हे गुरु हे दया, हे गुरु हे दया। चित्रा जी, हाँ चित्रा जी क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि जैसे जीवन भर की पूंजी कमा के रखो, एक दिन आके चुरा ले जाता है चोर। इसी प्रकार हम ये 1000 दिन का ज्ञान एक दिन के कुसंगति से हमारा नष्ट हो जाता है। कोशिश करें कि हम कुसंगति का बिल्कुल संगत ना करें, हमेशा अच्छे लोगों का संगत करेंगे तो संग का रंग चढ़ेगा। हमेशा गुरु का संग करें, बस यही आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। हाँ हरिओम। हाँ नरेंद्र भाई आइए, हाँ बहुत बढ़िया बताओ। हाँ हरिओम गुरु जी। हरिओम भजन सुना दीजिए। ये जो गुरुवर है मेरा रहबर है, हर पल दिल रखता गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। तेरी मूरत ये मन मंदिर में सजी, पूजा अर्चन है गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। गुरु से जीवन पुराण हुआ है, गुरु से जीवन पुराण हुआ है, गुरुमुख से ये जन्म हुआ है, जीवन धन्य हुआ है। कितना सुंदर है, कितना न्यारा है, कितना प्यारा है गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। अपनी नहीं मुझे सुध बुध कोई, अपनी नहीं मुझे सुध बुध कोई, तेरे दरस को तरसे अखियां हर पल तुझ में कोई, हर्षु हर्ष में तू ही समाया है, दिल ने गाया है गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। मुझको गुरुवर पास बुला लो, मुझको गुरुवर पास बुला लो, दिल से लगा लो, दिल में समा लो, दिल में अपने समा लो। नैना देखे तो देखे तेरी छवि, कानों में गूंजे गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। ये जो गुरुवर है मेरा रहवर है, हर पल दिल रखता गुरु नाम,
बहुत सुंदर। हाँ त्रिपाठी जी, बहुत सुंदर। त्रिपाठी जी क्या बोल रहे हैं? गुरु जी बहुत अच्छा लगा हम्म, जो कमंडल वाली बात आपने बताया कि उसमें सब डाल दोगे तो वही मन की अंदर से मन की करो सफाई तभी प्रीतम देगा दिखाई। हाँ और हम एक निश्चय कर ले कि गुरु से प्रेम करना है तो सारे विकार ऑटोमेटिक कर जाएंगे। हाँ, बहुत जैसे हम सुंदर। निश्चय कर लेते कि नहीं हमको तो ड्यूटी जाना है हम्म, या दुकान जाना है वही तरह धंधा करना है तो हमको ये निश्चय करना है गुरु से हमको प्रेम करना है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। हाँ सुशीला जी, सुशीला जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम सुशीला जी, क्या बोल रही हैं? बहुत अच्छा बताए ने कि अपने मन को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। आकर अब तो खाली रहता ही नहीं है। सच में चाहे जाने अनजाने में तो कुछ न कुछ भजन ही गुनगुनाता रहता है। मतलब कि अपने लिए अनुभव करते हैं कि सच में अब खाली रहता ही नहीं है मन। ना जानते हुए भी कुछ भी करते अपने आप निकलता रहता है, अपने आप निकलता रहता है, गुनगुन गुनगुन गुनगुन। सच बात है, खाली जैसे बताए नहीं गुरुजी की रहता है ना तो रहता है, कितना तेज चलता है मतारी। उसी तरीका में भी मन अगर खाली रहेगा तो उसी इसलिए अच्छी बात यही है कि गुरु ने रास्ता बता दिया है कि अपने मन को कभी खाली ना रखें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। दूसरी बार धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ प्रहलाद भैया, बहुत अच्छा लगा। प्रहलाद भैया क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बहुत देर में आप प्रकट होते हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं प्रहलाद भैया, क्या बता रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज साउंड ठीक नहीं है। नहीं, ठीक से नहीं आ रही है। और फोटो भी साफ नहीं आ रही आपकी। अंधेरे में बैठे हैं क्या आप? हैं? हाँ बताइए। हाँ क्या बता रहे हैं? हाँ बताइए, अब ठीक है। हाँ ठीक, बताइए। बहुत अच्छी बात है गुरु जी के जो राजा ने बताया कि 11वीं पीढ़ी के बाद में बताया कि इतना दोष राजा होते हुए कहा कि 12वीं पीढ़ी कहाँ से आई। आज गुरु की कृपा के हम लोगों को इस 12वीं पीढ़ी की व्यवस्था नहीं करती। हाँ, मिलाओ जल्दी, बड़ा देर कर रहे हैं। हाँ मंगल भैया। हाँ हरिओम गुरु हाँ जी। हरिओम। हाँ, अमित मजूर साहब। हाँ बहुत अच्छी बात लगी। राजा अपनी 12वीं पीढ़ी को सोच के बेहोश हो गया जबकि 12वीं पीढ़ी का चिंता भी नहीं रहा उसको। हाँ लक्ष्मी हाँ जी क्या बोल रही हैं? डबल। और एक बात ये भी अच्छी रही, ज्ञान में आने के पहले हम लोग भून भून करते थे और ज्ञान में आने के बाद अब गुनगुन करते हैं। हाँ हाँ लक्ष्मी जी क्या बोल रही हैं? हाँ गुरुजी, एक दिन का क्वेश्चन जो है 1000 दिन के अच्छे संग को खराब कर देता है, इसलिए क्वेश्चन कभी ना करें। हाँ कुशन कभी नहीं, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, अमित भैया भजन सुनाएंगे। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन,
कितनी बेबसी रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया मेहरबान मिल गए, रहम हो गया मेहरबान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को जमीन आसमां मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। भर दिया है प्यार दिल में सब के लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए। भर दिया है प्यार दिल में सब के लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए। इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए, इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को जमीन आसमां मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हाँ राकेश भैया, हाँ प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम। क्या बता रहे राकेश भैया? प्रणाम जी। हाँ आज हम देर से बैठे थे, लेकिन यही हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए सत्संग जरूर अटेंड करना है। हाँ बहुत सुंदर। सत्संग से बढ़ के कोई चीज, आखिरी डिब्बे पे भी बैठ जाओ, देखिए दो भजन मिल गए, दो भजन सुनने को मिल गए। और अमित भैया के तो अमित क्या है, बहुत बढ़िया भजन सुना है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत है। हाँ मीना गुप्ता जी। हरिओम भैया। हरिओम। बहुत ही अच्छा लगा कि मैं मेरे से जब हम ऊपर उठेंगे, ऊपर आएंगे, हाँ तब तो सत्संग में मतलब आगे बढ़ेंगे और मन बुद्धि अपना चलाएंगे तो गुरु से दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा कि पी के प्रचार में या पी के प्रचार में रहें, हमेशा मन को खाली ना छोड़े।
हाँ बहुत सुंदर। हाँ वंदना जी कलाई देवी। हरे गुरु जी। हाँ हरिओम। क्या बोल रही है वंदना जी? बहुत आज वाणी बहुत प्रैक्टिकल बातों पे वाणी चली कि बहुत अच्छा लगा कि हम दूसरों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। वो हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता, हमारी भाभी को मम्मी से ऐसे बिहेव करना चाहिए था, तो हम कौन होते करने वाले। अच्छी बात है कि हम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपना देखना नहीं है कि वो कहाँ तक लगता है। बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। क्या बोली नीलू जी? हरिओम जी। जी गुरु जी बहुत अच्छा लगा। सच बात है कि हमेशा गुरु का संग करने में ही उन्नति है। और इतना गुरु का संग करने के बाद अगर एक दिन भी कहीं जो है माया की मतलब संगत में, तो वो सारी मेहनत ना बेकार हो जाए। लेकिन इसके लिए प्रयास हमें स्वयं करना है कि उससे बचकर हमेशा गुरु का संग। और वास्तव में हम लोग तो अति भाग्यशाली है कि आपके सानिध्य में है। आपका मतलब बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये प्रभु जी आ गई। बहुत सुंदर। हाँ जी गुरु जी। हाँ महेश भैया। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। क्या बोले महेश भैया? बहुत अच्छी बात लगी कि राजा के पास 11 पीढ़ी तक खाने का था, लेकिन वो इसलिए बेहोश हो गया कि 12वीं पीढ़ी नहीं था। तो मतलब गुरु हमको कितना संतुष्ट आज करके रखा है कि जैसे इस लॉकडाउन में हम लोगों को आपकी कृपा से आपके सानिध्य में ज्ञान वर्षा मिल रही थी, तो जैसे हम लोगों के पेड़ हरे भरे थे, और सच में जैसे एक दिन का भी कुसंग हमें जितनी भी हमारी श्रद्धा रहेगी उसको अश्रद्धा में बदल देगा। तो इसलिए आज की वाणी में यही बात करी कि मतलब कुसंग कभी न करें, हाँ बहुत मिले हुए का सुंदर। साथ कभी न करें। बहुत सुंदर। हाँ संगीता रानी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बोल रही है? बहुत अच्छी बात लगी कि पी की पचर में या पी के पचार में रहे। जैसे आपने कहा ना कि बैठो तो देखो कि कौन आया है कि नहीं आया, उसको फोन करो। और नहीं तो देखो कि कौन उदास बैठा है या मतलब उसके कैसे मतलब उसके स्वभाव क्या है, तो मतलब उसको देख करके पूछो कि कहीं मतलब क्या बात है। तो मतलब जैसे कि ऑब्जर्व करो कि इसको किस चीज की वो है। बहुत अच्छी बात लगी ये। हाँ पी की पचर में या पी की पचार में। हाँ हरिओम। चलिए ओम को जाप कर लें। सही प्रेमी को हरिओम। राम राम।